उस किट में कुछ माँ के लिए सामान है और कुछ बेबी बच्चे के लिए सामान होता है। क्या इसमें किसी की मिलत भगत है या सरकार को पता नहीं लग रहा? अगर किसी की मिली भगत है तो मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल करोड़ों रुपए का 11 करोड़ कुछ 29,255 रुपए की तो परचेज 31 जनवरी तक थी। उसके बाद आज 7-8 महीने और चुके हैं, बिना टेंडर के खरीद की जा रही है। बिना टेंडर के कैसे खरीद की जा रही है? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नवजात शिशुओं के जन्म पर अटल आशीर्वाद योजना के तहत दी जा रही बेबी केयर किट खरीद पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग भी की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने शिमला में पत्रकार वार्ता की, जयराम सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कहा, प्रदेश की जयराम सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने एक योजना का जिक्र करते हुए कहा कि जिसे सरकार द्वारा कंपनी को टेंडर दिया गया और सरकार को एक किट 1,074 रुपये में खरीद रही है। इस किट में जो सामान है उसकी बाजार में कीमत महज 500 रुपये है। ऐसे में 500 रुपये की चीज़ें 1,074 रुपये में खरीद कर सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है। सरकार ने 31 जनवरी तक 11 करोड़ की खरीदी कर चुकी है और 31 मार्च तक ही कंपनी को टेंडर दिया गया है। बावजूद इसके ये सरकार अभी तक उसी कंपनी से बिना टेंडर सामान खरीद रही है। ये मानी जयराम सरकार ने एक योजना शुरू करी, अटल आशीर्वाद योजना। इस योजना के तहत कि जो भी बच्चा पैदा हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पताल में होता है उसे किट दी जाती है। उस किट में कुछ माँ के लिए सामान है और कुछ बेबी बच्चे के लिए सामान होता है। और मुझे बड़ा इस चीज़ का अफसोस और दुख इस बात का लगा जब मैंने वो किट देखी, मुझे किसी महिला ने लेके दी। जब उसको दी गई तो उन्होंने कहा कि ये अगर हम इस्तेमाल सामान करेंगे तो हमारे को उल्टा नुकसान होगा। और जब मैंने उसकी थोड़ी पड़ताल करी और उसमें RTI से जानकारी ली, 1,074 रुपये 98 पैसे की वो सरकार किट खरीद रही है। लेकिन मैंने वही सामान, एक साधारण सामान है जो बाज़ार में आम आदमी को, आपको भी आसानी से मिल जाएगा। जब मैंने बाज़ार से ख़रीदा तो मुझे 500 रुपये से भी कम में सामान वो मिला। अगर मैं बल्क क्वांटिटी में उससे लूँगा लाखों की तादाद में तो शायद मुझे और भी सस्ता मिलेगा। जब मैं ये देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वही सेम सामान बाज़ार में एक परचून की दुकान से इतना सस्ता मिल सकता, तो सरकार 1,074 रुपये 98 पैसे की वो कैसे परचेज कर रही है? क्या इसमें किसी की मिलत भगत है या सरकार को पता नहीं लग रहा? अगर किसी की मिली भगत है तो मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल करोड़ों रुपए का 11 करोड़ कुछ 29,255 रुपए की तो परचेज 31 जनवरी तक थी। उसके बाद आज 7-8 महीने और चुके हैं, बिना टेंडर के खरीद की जा रही है। बिना टेंडर के कैसे खरीद की जा रही है? जब आपने कोरोना काल में भी और चीज़ों के टेंडर लगाए तो इसके टेंडर क्यों नहीं लगाए आपने? क्यों नहीं आपने इसके बारे में आपने ध्यान दिया? तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी है, क्योंकि इनका सरकार का लक्ष्य ही पैसा कमाना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में अखंड डूबी कांग्रेस, जिन्होंने कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार किया, अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार किया, सरकारों पर रहकर अनेकों घोटाले किए, वो आज चुनाव की वेला में ऐसे निराधार आरोप लगाएं तो भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है।